मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो इस वक्त जारी है। तस्वीरें आपको सीधा वहां से दिखाएंगे और साथ ही आपको बता दें नर्मदापुरम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये रोड शो इस वक्त जारी है और कई सौगात यहां पर दी जा सकती है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि लाडली लक्ष्मी से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। नर्मदापुरम से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रोड शो के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और इस रोड शो में काफी लोग भी पहुंचे हुए हैं। और आज का ये जो कार्यक्रम है दरअसल नर्मदापुरम में लाडली लक्ष्मियों से भी यहां संवाद करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और रोड शो के लिए पहुंचे शिवराज सिंह चौहान के स्वागत के लिए काफी संख्या में यहां पर लोग जुट रहे हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस रोड शो की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं नर्मदापुरम से। शिवराज सिंह चौहान जो कि एक बार फिर लोगों के बीच पहुंचे हैं एक रोड शो के माध्यम से पार्टी के पक्ष में और सरकार के काम को लेकर लोगों के बीच सरकार के पक्ष में माहौल बनाने का ये प्रयास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि लगातार ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं और उन पर अमल किया जा रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना लॉन्च की गई और लाडली बहनों के खातों में पैसे भी ट्रांसफ़र किए गए, फिर उसमें कुछ बदलाव किया गया और उस बदलाव में 21 साल के विवाहित बहनों के खातों में भी पैसे पहुंचाए जाएंगे ऐसा वादा करके यहाँ आज एक बार फिर से लाडली लक्ष्मी के साथ संवाद करेंगे क्योंकि लाडली लक्ष्मी योजना का भी लाभ मिल रहा है और लाडली बहना योजना चलाई गई और साथ ही कई अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास, साथ ही विकास कार्यों की सौगात ताबड़तोड़ यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और जिस तरह से आगामी चुनावों की तैयारियां राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जा रही है, ऐसे में ये विकास कार्यों को तेज गति से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है जिससे कि आगामी चुनाव में लोगों तक ये संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने जो काम किए हैं वो लोगों के हित में है। और इसी के संबंध में लगातार जनता तक अपनी पहुंच बनाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और एक और रोड शो लगातार लोगों के बीच में ही किसी न किसी रूप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं, कहीं मामा बनकर तो कहीं मुखिया बनकर तो कहीं भाई बनकर वो पहुंच रहे हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं, विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शोज और कार्यक्रम यहां जारी हैं। लाडली लक्ष्मी से संवाद का आज कार्यक्रम है और इसके साथ ही ये रोड शो इस वक्त जो नर्मदापुरम में चल रहा है जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस रोड शो के माध्यम से भी एक शक्ति प्रदर्शन का प्रयास। और जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जानकारी यह मिल रही कि रेलवे के 3 अधिकारी कर्मचारियों को सीबीआई ने दर दबोचा। दरअसल कटनी में ब्रिज निर्माण की एनओसी के बदले रिश्वत मांगी गई थी। भोपाल से आई सीबीआई की टीम ने आरोपियों को अपने हिरासत में ले लिया है। कटनी में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ब्रिज बनाने का ठेका श्रीजी कंपनी को दिया था और ब्रिज के निर्माण के लिए रेलवे की मंजूरी के बदले रिश्वत मांगी गई थी। ठेका कंपनी से मांगी गई थी 50,000 रुपए की रिश्वत और रिश्वत लेने और देने वालों को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। जबलपुर के रेलवे स्टेशन के पास नीलांबरी गेस्ट हाउस के पास देर रात सीबीआई ने इन्हें हिरासत में लिया। तो भ्रष्टाचार की इस कड़ी को तोड़ने का काम सीबीआई ने किया है। बहरहाल अभी जांच की जा रही है इस पूरे मामले में, जहां एनएचएआई और रेलवे के अधिकारी और कर्मचारियों पर सीबीआई की कार्रवाई। चूंकि कटनी में जो ब्रिज निर्माण होना है इसमें एनओसी के बदले रिश्वत मांगी गई थी और एनएचएआई के इसमें इन्वॉल्वमेंट की बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। चूंकि जो ठेका दिया गया था वो कंपनी को दिया गया था, अब उसमें ठेका जिस कंपनी ने लिया हुआ था उस कंपनी का कर्मचारी है या फिर एनएचएआई का इसमें कोई कर्मचारी शामिल है, ये और डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। चूंकि अब तक जो जानकारी मिल रही है उसमें ठेका कंपनी का
कर्मचारी जो रिश्वत दे रहा है उस पर भी कार्रवाई की जा रही है और रेलवे विभाग में तैनात अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है, जो कि इस ब्रिज निर्माण में अपनी भूमिका को लेकर सवालों के घेरे में है। और यहां पर रिश्वत मांगे जाने का मामला है। 50,000 रुपए की बात हुई थी और सीबीआई ने अब फिलहाल उन्हें अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें कि जबलपुर में ब्रिज निर्माण के लिए परमिशन और कुछ कागजी कार्रवाई पूरी होनी थी, जिसको लेकर यहां पर रेलवे का अधिकारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। कटनी में ब्रिज निर्माण की एनओसी के बदले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें कि ब्रिज निर्माण से किसी तरह की कोई आपत्ति रेलवे को नहीं है, ऐसा एक कागज तैयार होता है जिस पर कि संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं और वो रेलवे विभाग की तरफ से एनओसी होती है, क्योंकि रेलवे की क्रॉसिंग पर या रेलवे के रेल लाइन के ऊपर से या फिर नीचे से अगर किसी भी तरह का कोई निर्माण होना है तो वहां पर अगर रेलवे की संपत्ति है, रेलवे का कोई भी वहां से चाहे ट्रैक गुजर रहा है या रेलवे स्टेशन है किसी भी तरह का, तो उस विभाग से अनापत्ति का एक ब्यौरा, एक प्रमाण पत्र लेना होता है, जिसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी बोलते हैं। और एनओसी लेने के एवज में 50,000 रुपए की मांग की गई थी कि 50,000 रुपए दीजिए और एनओसी ले लीजिए। लेकिन अब सीबीआई कार्रवाई कर रही है और पवन पटेल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। पवन, इसमें क्या कुछ तथ्य अब तक सामने आए हैं, क्या खुलासा हुआ है भ्रष्टाचार के इस मामले में? फिलहाल इस मामले में अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि कटनी में एक रेलवे ओवरब्रिज बनना है, जिसको लेकर के एनओसी लेने के लिए जो है रेलवे के 3 अधिकारियों कर्मचारियों से बातचीत की गई। उसके बाद में उन्होंने एनएचएआई से रिश्वत मांगी और 50,000 रुपए की रिश्वत का ये पूरा मामला है। ठेका कंपनी से रिश्वत मांगी गई थी और इसके एनओसी देने के लिए 50,000 रुपए मांगे गए। तो इसकी शिकायत जब सीबीआई के पास पहुंची तो सीबीआई ने कल भोपाल से टीम आई, जिसने रात में ही नीलांबरी रेस्टोरेंट में जहां पर गेस्ट हाउस है वहां पर लेन देन चल रहा था, वहां पर इनके खिलाफ में कार्रवाई की है। रेलवे के अधिकारी और एनएचएआई के अधिकारी दोनों ही विभागों के अधिकारियों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और इसके साथ ही यह भी जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या इन्होंने पहले भी इसी तरह से लेन देन किया है। रेलवे अधिकारी और एनएचएआई दोनों की जो है मिली भगत इसमें कहीं ना कहीं सामने आ रही है। आप नजर बनाए रखें। और चूंकि इसमें जिस कंपनी को ठेका दिया गया था पवन, कहा यह भी जा रहा था कि ठेका दी गई कंपनी की तरफ से रिश्वत दी जा रही थी। अब एनएचएआई की इसमें क्या संलिप्तता है, इस पर और डिटेल्स आपसे आगे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और शहडोल से इस बीच एक बड़ी खबर, सीएम राइज स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां 10वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ की गई। 10वीं कक्षा की आदिवासी छात्रा ने स्कूल में पदस्थ शिक्षक के ऊपर गंभीर आरोप लगाया। परीक्षा देकर लौटते समय ऑफिस में बुलाया गया और उसके साथ वहां छेड़छाड़ की गई। व्हाट्सएप नंबर मांगकर रिलेशनशिप बनाने का दबाव उस पर बनाया गया। छात्रा ने अपनी मां के साथ जयसिंह नगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सीएम राइज स्कूल जयसिंह नगर का यह पूरा मामला। छात्रा के साथ छेड़छाड़ मामले में शहडोल पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है और आरोपी को हिरासत में लेने के बाद नोटिस देकर छोड़ा गया। छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी शिक्षक के विरुद्ध मामला दर्ज है और पीड़ित की मां जयसिंह नगर थाना पहुंची। पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगा रही और थाने में ही बैठी है पीड़िता की मां। रामलाल पांडे सर जो इंग्लिश के शिक्षक हैं, उन्होंने मेरे साथ और कई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया है, जो कि स्कूल की जो और लड़कियां हैं वो डर गई। इसके कारण वो रिपोर्ट नहीं लिखवा पाई। तो मैं रिपोर्ट लिखवाई हूँ, तो पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। आप शिक्षक के विरुद्ध क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि उनका सख्त कार्रवाई हो। और सौरभ पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, अभी क्या कार्रवाई हो रही है, क्या गुरुजी पकड़े गए?
देखिए, इस पूरे मामले जो शिक्षक है उनको कल पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और रात तकरीबन 10 बजे के बाद उनको एक सामान्य नोटिस देकर छोड़ दिया गया। रात 2 बजे से जो पीड़िता की मां है वह थाने में बैठी हुई है और अभी सुबह भी खुद जो पीड़िता छात्रा है और मां थाने पर बैठे हुए हैं। वो अभी अपन यह भी कह सकते हैं कि वो एक तरह से धरने पर बैठी हुई है कि जब इतनी गंदी हरकत, अश्लील हरकत मेरी बेटी के साथ हुई, पास्को एक्ट की धारा लगी हुई है, छेड़छाड़ का मामला दर्ज है, तो फिर पुलिस ने उस आरोपित शिक्षक को क्यों एक सामान्य रूप से नोटिस देकर छोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि रात में वकील आए थे और एक सामान्य नोटिस देकर उसे छोड़ दिया गया है। ऑन कैमरा पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। वहीं जो पीड़ित की मां है वो लगातार पुलिस पर लापरवाही और दबंगई का एक आरोप लगा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए पंडित जी। और सुकमा से बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां एर्राबोर पोटा केबिन की नाबालिग छात्रा से रेप का मामला और पोटा केबिन अधीक्षिका की शिकायत पर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एसपी ने एएसपी के नेतृत्व में 8 सदस्यों की एक टीम बनाई है। सर्व आदिवासी समाज ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल ये जो पूरा मामला सामने आया, एर्राबोर पोटा केबिन की नाबालिग छात्रा से रेप, पोटा केबिन अधीक्षिका की शिकायत पर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और एसपी ने एएसपी के नेतृत्व में 8 सदस्यों की टीम बनाई है। और सतीश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं इस वक्त हमारे साथ। सतीश, क्या कार्रवाई की जा रही है इसमें? जी, आपको बता दूं कि घटना शनिवार की बताई जा रही है, जहां पर एक पोटा केबिन में अजनबी छात्रा के साथ में रेप करने की कोशिश की गई। उसके बाद जो है कल शाम के आदिवासी समाज के लोग भी थाने पहुंचे थे कोतवाली और अधीक्षक के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई एर्राबोर थाने में। उसके बाद जो है मेडिकल टेस्ट किया गया जिसमें ये पुष्टि किया गया कि रेप करने की कोशिश की गई। लेकिन अभी किसने की क्या की, अभी अज्ञात के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने, एसपी किरण चौहान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 8 सदस्यों की टीम गठित की है और 8 सदस्यों की टीम जो है एर्राबोर पहुंची है और लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर अज्ञात व्यक्ति कौन है और इस तरह का दुष्कर्म करने की कोशिश किसने की। बहुत शुक्रिया आपका सत्यनारायण इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। एक महिला की किडनैपिंग की ये वो वारदात है जब किडनैपर्स महिला को किडनैप करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो किडनैपर कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर 2 महिलाओं में से किसको अगवा करना है? वो पहले एक महिला से नाम पूछते हैं और फिर उन्हें यह पता चलता है कि उसका असली टारगेट कोई और ही महिला है। आप भी देखिए, 8 साल बाद 7 फेरे वाला किडनैपर लाइव। चार किडनैपर्स, एक ही सवाल, वो कहां है? सीसीटीवी में कैद किडनैपर्स लाइव। ना मांगी फिरौती, ना किडनैपर्स का आया कॉल। एक्स हस्बैंड की करतूत वो सिर्फ मेरी है। 8 साल बाद बीवी की आई याद। 7 फेरे वाला किडनैपर लाइव। ये वो 24 घंटे हैं जो होश उड़ा देंगे। रात के अंधेरे में कैद हुई ये तस्वीर जिसमें एक महिला को किडनैप करके 4 किडनैपर्स ले जा रहे हैं। पुलिस के पास बस एक यही क्लू था, ये वैन। किडनैपिंग की इस वारदात में ना तो अपहरणकर्ताओं का फिरौती के लिए कॉल आया और ना ही अगवा हुई महिला के घर वालों को कॉल करके दहशत दिखाई गई। अपहरण की वारदात की अपने आप में ये एक अजीबोगरीब वारदात है। अब महिला अगवा कैसे हुई, उसकी कहानी भी अजब है। किडनैपर्स आए, उस वक्त सो रही 2 महिलाओं में से उन्हें किसी एक को अगवा करना था। किडनैपर्स ने एक महिला से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सुनिए। रेखा रेखा करके 2 बार आवाज दी उसने। उसके बाद में उसने मेरी भाभी को पकड़ा हाथ
उसके बाद में बोले कि मैं रेखा नहीं हूँ, कौन है तुम? तो उसने बताया कि कौन है, तो उसने बोले कि रेखा नहीं है, ये कोई दूसरी है। फिर उसको वो ध्यान बचा के भागी। उसके बाद में मेरे को आवाज दी है, उसके बाद में उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ के लेके गए वो। किडनैपर्स को ये यकीन हो गया था ये महिला वो नहीं है और बगल में सो रही दूसरी महिला का उन्हें अपहरण करना था। किडनैपिंग की ये गुत्थी उलझी हुई है। किडनैपर्स महिला को वैन में डालकर ले गए और अगवा हुई महिला के ससुराल वालों के होश उड़ गए। खंडवा के मौघट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला सिहाड़ा मथेला का ये पूरा मामला है। हैरान परेशान पति बार बार यही कहता रहा, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जो पुलिस वालों से फरियाद करता रहा, उसकी बीवी को कैसे भी ढूंढ कर लाएं। लगातार हमने प्रयास किया और जो महिला थी उसको ले जाने वाले पूरे रूट को हमने चिन्हित किया। फुटेज देखे जो है, उसे हमको एक वाहन मिला जो है, और उस वाहन के आधार पे हमने टीम को जो है धर्मपुरी धार भेजा जो है, और जो अपहर्ता है उसको दस्तयाब किया और एक आरोपी को भी हमने अरेस्ट अपनी अभिरक्षा में भी लिया है। और भी जो उसमें आरोपी है उनकी हम लोग पताराशी कर रहे हैं, शीघ्र उनको भी गिरफ्तार करेंगे। अगवा हुई महिला के पति ने एक शख्स पर शक जताया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की और महज 24 घंटे में इस वारदात का खुलासा हुआ। किडनैपर निकला अगवा महिला का एक्स हस्बैंड। इसमें करीब 7-8 साल पहले जो है इसका जो पहला पति था जो है, जो महिला का, क्योंकि इसकी वर्तमान में दूसरी शादी हुई थी जो है, इनका रिश्ता ब्रेकअप हो चुका था। उसके बाद में उसने इस प्रकार की हरकत जो है की है। नहीं, कारण तो उसका ऐसा सच कोई कारण नहीं है, पर ये चीज सामने आ रही है कि वापस जो है ये अपने साथ में उसको रखना चाहता है। एक्स हस्बैंड की ये करतूत थी। महिला अपने पहले पति से प्रताड़ित थी, जिसने दूसरी शादी कर ली। शादी को 8 साल हो गए थे। 8 साल बाद एक्स हस्बैंड ने आखिर क्यों अपनी एक्स वाइफ को किडनैप किया? ये सवाल अब तक सवाल ही है। खंडवा से अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा।